नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों कन्या राशिफल वाले के जीवन में बहुत सी परेशानियां चली आ रही है, लेकिन दोस्तों समय बदलने वाला है। 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। भाग्य आपको कई क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला है। दोस्तों इस समय आपको अपना मौका का फ़ायदा उठाना होगा और भाग्य आपका इसमें पूरा साथ देगा, उसका आपको फ़ायदा उठाना होगा। दोस्तों 2 दिन आपके जीवन में कुछ गलतियां करते आ रहे हैं, जो गलतियों को सुधारना होगा और जीवन में 1-2 बदलाव करने होंगे, जिसके कारण आपको जीवन में बहुत बड़ी बदलाव होगी और आपका भाग्य हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा। इस समय दोस्तों महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, लेकिन आपको भाग्य का पूरा साथ उठाने के लिए, पूरा लाभ उठाने के लिए आपको 1-2 सावधानियां बरतनी है, 1-2 गलतियां नहीं करनी है। बाकी हर क्षेत्र में आपको इस समय काफ़ी साथ देगा भाग्य। दोस्तों न्याय और अन्याय का मूर्ति होता है शनिदेव महाराज। शनिदेव न्याय लोगों के साथ न्याय ही करता है, गलत लोगों के साथ अन्याय ही करता है। तो दोस्तों आपने पुराने समय में बहुत अच्छे लोगों को साथ दिया है, बहुतों का आपने सहयोग दिया है, बिना भेदभाव किए ही जो भी आपसे सहायता का मांग किया है उसे आप अवश्य ही सहयोग प्रदान किए हैं, जिससे आपके ऊपर शनिदेव महाराज खुश होने वाले हैं और 17 फरवरी से आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। इस समय आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में आपको चमत्कार देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ आपके अपने ही लोग हैं जो आपको खुश देख नहीं सकता है और आपका खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वह चाहता है आप उससे नीचे ही कार्य करें और वही आपके काम में अक्सर अड़चन बन रहा है। दोस्तों अभी आपके जीवन में कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जिसका आप भला किए हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है और आपके जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी भी चली आ रही है कि आपका आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है। जितना मेहनत कर रहे हैं उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। आपके पास आर्थिक स्थिति की दिक्कतें चल रही है, धन आपके पास बचत नहीं हो पा रही है, आप जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जा रहा है। तो दोस्तों निश्चिंत है, आपका समय में बदलाव आ गया है, आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होने वाला है, लेकिन आपको बस 2-3 सावधानियां बरतनी है और 1-2 गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद अपना भाग्य का पूरा लाभ ले पाएंगे। इस समय आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है दोस्तों। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, सारे समस्याओं का उपाय मैं वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा। आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा और मेरे समझ से जैसे कि आपका आर्थिक स्थिति हो गया, कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, या आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, विवाह देरी से हो रही है, या फिर आपको सरकारी नौकरी में दिक्कतें आ रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रहा है, या आपको जो भी सेहत को लेकर के कोई समस्या हो, या आपका प्रेम जीवन में कोई समस्या चली आ रही है, तो सारे समस्याओं का उपाय मैं वीडियो का अंत में अवश्य बताऊंगा। तो दोस्तों आपको भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए इस समय आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। अगर जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप अपने भाग्य का लाभ इस समय नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं और हर क्षेत्र में काफ़ी लाभ प्रदान करने वाला है। तो आपको जो उपाय बताऊंगा वो उपाय करना है और 2-3 चीज़ों से सावधानियां बरतनी है और 1-2 गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र में लाभ होने वाला है तो विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है कि एक बार प्रेम से आप लोग ईश्वर को मानते हैं अगर, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं कि आपका कन्या राशिफल 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक कैसा रहने वाला है। दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक पूरा सप्ताह के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का ये सप्ताह फरवरी 2023 में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें कोई दिक्कतें आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। इस सप्ताह पहले से चली आ रही है परेशानियां सबको छुटकारा मिल जाएगा। कुछ आपके जीवन में लंबे समय से कुछ परेशानियां चली आ रही है, उससे इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं कार्य में भी तेजी आएगी। धन लाभ के मामले में भी यह सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा और रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। किसी को कर्ज दिए हैं तो वह कर्ज इस समय आपको मिल सकता है। और आपका कोई कार्य कहीं फंसा हुआ है, कोई कार्य फंसा हुआ है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसमें इस समय काफ़ी हद तक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन इस हफ्ते आप छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। यात्रा होने का योग बन रहा है और यात्रा इस समय आपका सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी सफलतापूर्वक होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। वहीं प्रेमी जीवन भी जी रहे लोग के लिए यह समय अनुकूल है। यह सप्ताह आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने वाला साबित होगा। जानते हैं इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कन्या राशि के लिए ये सप्ताह के शुरुआत में कन्या राशि वाले लोग
अपने किसी शुभचिंतक की मदद से बिजनेस की बढ़ी उलझनों को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका कोई मार्गदर्शक होगा जिसके बताए गए का रास्ते पे चलेंगे तो आपका जो कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उसका जो उलझन था उसमें सुलझाने में आप कामयाब हो जाएंगे और उसमें आपको काफ़ी तरक्की मिलने की संभावनाएं दिख रही है। यह सप्ताह बड़ी चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा। बिजनेस से जुड़े जिन लोगों का पैसा बाजार में फंसा हुआ है उन्हें पैसा वापस पाने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से आपका फंसा हुआ धन निकल सकता है। कई जगह में आपका धन फंसा हुआ है, बहुत लोगों को आप कर्ज दे दिए हैं या कहीं आप किसी कारोबार में पैसे निवेश किए हैं तो वहाँ से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। बिजनेस को बढ़ाने या फिर किसी नई योजना में धन का निवेश खूब सोच समझ कर करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इस समय आप किसी को कर्ज नहीं दें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकता है और धन हानि हो सकता है और उससे आपका जो रिश्ता अच्छा बना हुआ वह भी रिश्ता टूट सकता है, रिश्ता खराब हो सकता है। तो इस समय ये सप्ताह में किसी को धन नहीं दें, किसी को कर्जा उधार नहीं दें, नहीं तो पैसा फंस सकता है और आपको दिक्कतें हो सकता है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। करियर के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद साबित होगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे हैं तो यह समय बढ़िया है, आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चल रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। शादीशुदा लोगों के लिए रिश्ता सुखमय बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं या इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय को हाथ से जाने ना दें। इस समय अपने रिश्ता को आप अवश्य इजहार करें, प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें, आपको इस समय अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों, किसी का प्रेम संबंध में पहले से अगर आपसी मतभेद चल रहा है तो इस समय रिश्ता सुधर जाएगा और प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का भी योग बन रहा है, बाहर घूमने भी जा सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में और दाम्पत्य जीवन में भी यौन सुख की काफ़ी प्रबल इच्छा हो रही है, तो यौन सुख अधिक मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आप यौन सुख का भरपूर आनंद लेंगे। और दोस्तों, इस समय जो जातक सिंगल हैं उसके जीवन के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। उसको इस समय अच्छा प्रेम मिलने की संभावनाएं दिख रही है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। सामने से कोई प्रस्ताव आ सकता है और आप उसे स्वीकार भी करेंगे और आपके लिए बेहतर भी साबित होगा। जो पुरुष जातक हैं अपने साथ में कहीं कार्यरत व्यक्ति को दिल दे सकते हैं, मतलब साथ में कोई जॉब करते हैं वहाँ पर कोई कन्या को दिल दे सकते हैं। और जो स्त्री जातक है इस समय अपने सीनियर व्यक्ति को दिल देने की संभावनाएं दिख रही है। सीनियर व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं, जैसे कि कोई छात्रा अपने शिक्षक को दिल दे सकती है या कोई ऐसे भी जॉब जो कर रही है कोई कन्या तो अपने बॉस को दिल दे सकते हैं इस समय और उसके प्यार में पड़ सकते हैं। लेकिन कन्या के लिए एक सलाह दी जाएगी, अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो उसके प्यार के मामले में सोच समझ कर ही कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस समय आपको कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। इसमें आपको ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट के तौर पे धन मिल सकता है। अगर आपका लंबे समय से कहीं वेतन अटका हुआ है, सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी आपको इस समय अचानक से सारा सैलरी जोड़कर मिल सकता है। और इस समय अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति अटका हुआ है, उसका क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी और वहाँ से भी धन लाभ होने का योग दिख रहा है। इस समय अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है तो कोर्ट कचहरी में मामला आपके पक्ष में होगा, जिससे आपके घर में काफ़ी प्रसन्नता का माहौल रहेगा। इस समय आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और कोई मांगलिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। इस समय घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम के लिए कोई रिश्तेदार या दोस्त यार भी घर पे आ सकता है, जिससे खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपके कोई बच्चे हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहा है या पढ़ाई के क्षेत्र में है तो बड़ा उपलब्धि हासिल करेगा, जिसके कारण बच्चे के साथ साथ आपका भी मान सम्मान काफ़ी बढ़ने वाला है समाज में और बच्चा का भी काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, तो सावधानियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस समय आपको काफ़ी धन मात्रा में आने के कारण से आप गाड़ी वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसके कारण से आपको थोड़ा घमंड आने का योग बन रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको बिल्कुल घमंड नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस समय आपको घमंड करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको अत्यधिक धन लाभ होने के कारण से आप बहुत कुछ तरक्की करेंगे, जिसमें से कुछ गुप्त रूप से कोई शत्रु भी तैयार होगा और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको सबसे प्रेम से बात करना है, अच्छा व्यवहार बना के रखना है। आप अपने में किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। अगली सावधानी आपको ये बरतनी है, इस समय आपका जीवन में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपको पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच लगने की संभावनाएं दिख रही है। तो इसमें आपको गाड़ी वाहन से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। या कोई लोहे की मशीनरी काम करते हैं तो वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है या मोचें आ सकती है पैर में। रास्ते में सावधानी से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो इस समय आपको गलती नहीं भी होगा फिर भी सामने से कोई ठोकर मार सकता है या चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है दोस्तों। इस समय अगर आप कोई नई कार्य व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई कार्य शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसको
जिसके साथ ज़रूरत है उसके साथ साझा करें, या सबको नहीं बताएं, सबके साथ साझा नहीं करें, नहीं तो आपको उसमें असफलता हाथ लग सकती है। अपनी कोई गुप्त रूप से कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं, तो जब तक उस योजना का शुरुआत ना हो जाए तब तक सबके साथ साझा नहीं करें, नहीं तो आपको सफलता होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों इस बातों का विशेष ध्यान देना है। इस समय किसी को कर्ज नहीं देना है आपको दोस्तों। और दोस्तों इस समय आप किसी दूसरे के झगड़े में ना पड़ें, नहीं तो आपको इस समय आप दूसरे के चक्कर में आपको अपना नुकसान हो सकता है। किसी दूसरे के झगड़े से इस समय आपको दूर ही रहने से बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो आपका अपना नुकसान हो सकता है और समाज में मान सम्मान भी थोड़ा खराब हो सकता है। दोस्तों अब आपके जीवन के एक और ख़ास ध्यान देना है इस समय कि आपको इस समय नशा से दूरी बनाकर रखना है। इस समय अगर नशा करेंगे तो आपको उसके कारण काफ़ी समस्या हो सकती है और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से नशा से दूर रहना है और नशा करके वाहन तो नहीं चलाएं तो बेहतर रहेगा। दोस्तों अब जीवन में कुछ समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस समय अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी कुत्ते को खिलाएंगे तो आपका धन संबंधित सारी समस्या दूर हो जाएगा। और अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं तो वह कर्ज से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा, कर्ज उसका जल्दी ही चुकता कर पाएंगे। और दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफ़ी समय से लंबे दिक्कतें आ रही है, आपको बहुत कर्ज से डूबे हैं, तो आपको पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना चाहिए। आप छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी रखेंगे तो इसमें आपको धन संबंधित काफ़ी वृद्धि होगा और पैसे की दिक्कतें समाप्त हो जाएगी और कर्ज से भी छुटकारा आपको अवश्य ही मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, जान का भय बना हुआ रहता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका शत्रु से भय मुक्त हो जाएगा और शत्रु आपका अपने आप ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों अगर शत्रु आपको कारोबार में अड़चन बन रहा है, आपके हर काम में बाधा डालता है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन की शत्रु से लेकर जितने भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएगा। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपके कारोबार में अगर वृद्धि नहीं हो रहा है, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, कोई ना कोई अड़चन बना हुआ रहता है, जब भी कारोबार में हाथ लगाते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आता ही रहता है, तो आपको शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले ही आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपसे संभव हो तो वहाँ सरसों का दीप भी जलाएं, उससे भी काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों कारोबार में वृद्धि के लिए, कारोबार में तरक्की करने के लिए, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा, आपके कारोबार में काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहा है, या रिश्ता आ रहा है तो तय नहीं हो पा रहा है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं नए, तो उसके लिए दोस्तों आपको महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे आपका विवाह जल्दी ही संपन्न होगा और अच्छे वर या कन्या मिलने की संभावनाएं रहेगी। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी आप मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि महादेव और पार्वती का साथ का मूर्ति हो। पूजा करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। और अगर आप कोई स्त्री हैं और स्त्री के विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो तय नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसके लिए विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होगा, जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर मिलने की भी पूरी संभावनाएं बनी रहेगी। अगर आपको प्रेम जीवन में कोई समस्या चली आ रही है, आपका ब्रेकअप हो गया है, या कोई प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़ के चला गया है और खोया हुआ प्रेम अगर आप वापस चाहते हैं तो उसके लिए आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर का 21 बार परिक्रमा करना चाहिए शुक्रवार के दिन। इससे काफ़ी लाभ होगा, शुक्र ग्रह तेज हो जाएगा और आपका खोया हुआ प्रेम भी वापस आ सकता है। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी श्री कृष्ण जी का, राधा कृष्ण का साथ का मूर्ति या फोटो रखें, उसका सुबह शाम अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती से बेहतर होगा अगर आप धूप जलाएंगे तो ऐसा प्रयोग करने से जल्दी ही आपको खोया हुआ प्रेम भी आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं और अपने जीवन में नया प्रेम की अच्छा प्रेम चाहते हैं, उसके लिए भी आप घर में फोटो या मूर्ति रख सकते हैं श्री कृष्ण जी का, और सुबह शाम धूप जलाएं, काफ़ी बेहतर लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो आपको घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसमें सुबह प्रतिदिन हाथ धोकर के जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका अवश्य ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं जरूर बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।